हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विवेक नेवी व्लॉग्स, और मैं मर्चेंट नेवी में शिप पे एज ए ऑयलर जॉब करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी में क्या क्या बेनिफिट हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ मर्चेंट नेवी। तो चलिए इस वीडियो पे पूरी बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी में अगर आप आ रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट है, और किन लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, किसको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और अच्छे से पता लग जाए कि हाँ भाई, हमको मर्चेंट नेवी में जाना चाहिए या मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए भाई, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप घर छोड़ के थोड़ा बाहर रह सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे उठाना चाहते हैं, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। मैं बोल रहा हूँ भाई इस बात को, क्योंकि मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है। हाँ, आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बाकी पैसे की कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, 4 5 6 साल स्ट्रगल कर लोगे, उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका यही टाइम होता है, या तो आप पैसे कमा लो, या यार दोस्तों में अपना टाइम वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, या नशे पत्ते में लग के अपना कैरियर डेड कर लो। ठीक है, तो अगर भाई आपको पैसा कमाना है और बढ़िया आप चाहते हैं कि हाँ जी मैं भी पैसा कमाऊँ, मैं भी अपने परिवार को ऊपर लेके जाऊँ, तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। क्योंकि मर्चेंट नेवी में क्या है ना भाई, एक तो आपको टैक्स फ्री सैलरी रहती है, डॉलर में सैलरी मिलती है, तो एक का 85 तो बनता है। ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे, एक का 85 बनता है। बाकी डॉलर में सैलरी मिलेगी तो टैक्स कटता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी बेनिफिट है। अगर आपका 1.5 लाख सैलरी, आप महीने में 1.5 लाख है, 2 लाख है, या अगर आप चीफ इंजीनियर बन गए तो 6 7 लाख है, 5 6 लाख 7 लाख है, तो आप महीने में कैलकुलेट कर लो। अगर आप 50 60 70 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मैं उनकी भी बात करूँ, ऐसा नहीं है कि सब हमेशा सब छोटी रैंक पे ही काम करेंगे। एक ना एक दिन बंदा चीफ इंजीनियर तक पहुंचता है, मास्टर कैप्टन तक भी पहुंचता है। ठीक है, डेक साइड से है तो कैप्टन तक पहुंचेगा। अगर बंदे के अंदर कुछ करने का, पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर सकता है, एग्जाम वगैरह क्लियर कर सकता है, ठीक है, तो वो बंदा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो भाई अपना तो ड्रीम है, अपने को तो सीओसी निकाल के चीफ इंजीनियर बनना है। चाहे लग जाए 8 10 साल तो लगेंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सी सर्विस कंप्लीट होगी एग्जाम देंगे, चीफ इंजीनियर का एग्जाम देंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ऊपर वाला भोलेनाथ है, जो करेगा वो होगा। ठीक है, बाकी एक बेनिफिट ये है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप पूरा देश घूम सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंपनी घर से लेके शिप तक आपका खर्चा उठाती है, होटल का, टैक्सी का, फ्लाइट का, और जाने का भी। होटल का, अगर आप होटल में कहीं स्टे कर रहे हैं, या फ्लाइट से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, मतलब शिप से लेके घर तक और घर से लेके शिप तक पूरा खर्चा कंपनी करती है आपके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि आप शिप पे रहोगे तो आपका ज़्यादा कुछ खर्चा होता नहीं है, खाने पीने रहने के लिए, वो सरफ साबुन चॉकलेट बिस्किट अगड़म झगड़म सब कंपनी देती है। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं कि साला शिप पे कुछ खर्चा होगा। शिप पे कोई खर्चा होता नहीं है, इसलिए सैलरी सेव रहती है पूरी की पूरी। जैसे आए अपने अकाउंटों में सेव रखो, या घर भेजो, या कुछ आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ करना है, मतलब XYZ कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाओगे ना तो 1000 2000 3000, बस इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लो। क्योंकि बाहर हम लोग जा नहीं सकते, मार्केट वगैरह जाते नहीं है। कभी 3 महीना 4 महीना में कभी बाहर घूमने को मिला तो ये हमारा लक है। तो फिर वहीं जो भी थोड़ा बहुत आप खर्च कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी कुछ खर्चा ऐसा होता नहीं है। तो एक ये भी बेनिफिट है कि थोड़ा सेविंग्स हो जाती हैं। ठीक है, और तीसरा बेनिफिट ये है कि आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में अगर आप आ रहे हो तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे। जैसे आपकी वॉच कीपिंग COP और ये निकलेगी, सी सर्विस कंप्लीट होगी, तो आप अपना कोर्स करके
एग्ज़ाम दे के अपना COC निकाल लोगे। COC निकाल के फिर आप क्लास 4 COC निकालोगे। पहले तो क्लास 4 COC निकालने के बाद थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर में सेल करोगे। फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर, धीरे धीरे SEO CO ये सब करके आप फटाक से 8-10 साल में चीफ इंजीनियर पहुंच जाओगे। जैसे ही चीफ इंजीनियर पहुंचोगे फिर पैसा ही पैसा, फिर पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। फिर तो ऐसा है कि आप करोड़पति तो बन ही जाओगे, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बस हाँ, हाथ पैर सलामत रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। क्योंकि मर्चेंट नेवी में क्या है ना भाई, जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आप मेडिकली फिट हो, तब तक आपकी जॉब है। जैसे ही आप मेडिकली अनफिट हुए तो आपके लिए फिर कोई जॉब नहीं है मर्चेंट नेवी में। क्योंकि मर्चेंट नेवी का फंडा यही है भाई, हर बार शिप पे जाने से पहले मेडिकल होता है। क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स वगैरह तो रहते नहीं है शिप पे, तो इसलिए मेडिकल होता है। मेडिकली फिट होने चाहिए आप, तभी आप शिप पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पता है जा रहे हैं, समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, 15-20 दिन लगेंगे, रास्ते में कुछ हो गया, किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा कोई हॉस्पिटल तो होता नहीं है आसपास इतने पहुंचेंगे। मतलब कंपनी ये चाहती है कि बंदा फिट होना चाहिए। देखिए, इंसिडेंट तो किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाकी हम फिट रहेंगे तो कम चांसेस रहते हैं कि हाँ भाई, पता रहता है मेडिकल करके आए हैं तो सारी जांच होती है, उसके बाद फिर शिप पे जाते हैं। तो कंपनी को पता है कि बंदा अच्छे से आया है, मेडिकल करा के फिट बंदा है, ठीक है। तो ये सीन रहता है। तो जब तक आप मेडिकली फिट हैं तब तक आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये रही कि जैसे आप शिप पे अगर आपको कुछ हो गया मेडिकल या कुछ है, तो उसका भी इंश्योरेंस रहता है बढ़िया, ठीक है। और करोड़ों में रहता है। अगर आपको कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो करोड़ मतलब जो आपका नॉमिनी है उसको मिल जाएंगे। ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप ये सोचे कि अगर शिप पे कुछ इंसिडेंट हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया, ये भी नो टेंशन है कि पीछे कोई आपके रहेगा तो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है भाई कुछ बेनिफिट्स मर्चेंट नेवी के, कि आप टैक्स फ्री सैलरी कम ले सकते हैं और वर्ल्ड घूम सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाकी आप पैसा कमा लो, उसके बाद फिर अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो, या अपना कुछ घर परिवार में कुछ ऐसा मैरिज होम बना लो, कुछ कर लो, ठीक है। मतलब पैसा होना चाहिए। देखो भाई, सब कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसा होगा तो फिर आप क्यों नौकरी करोगे? सीधी सी बात है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी तो नौकरी है भाई, ठीक है। तो अगर आप पैसा कमा लेंगे तो फिर अपना भी कुछ अपना मालिक बन सकते हैं, अपना कुछ भी खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल 2-4-5 लाख रुपया कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, और ना 2-4-5 लाख रुपए में कोई बिजनेस खुलता है, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया पैसा होगा तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। पैसा कमा लो, फिर उसके बाद बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यही सब बेनिफिट हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जो मर्चेंट नेवी में आना चाह रहे हैं तो भाई अपना अच्छे से कोर्स करके आएँ, प्रॉपर कोर्स करके आएँ। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, DNS कर रहे हैं, बीटेक नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, या GP रेटिंग कर रहे हैं, जो भी अपना प्रॉपर करके आएँ। एजेंट के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो ये चूतिया बना के छोड़ देंगे फिर तुम्हारा, ठीक है। फिर ढूंढते रहना कौन एजेंट है कौन क्या है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। नंबर बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और बाकी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट भी करें, बाकी रिप्लाई दे देंगे कमेंट का जैसे ही सिग्नल मिलेंगे या हम रेंज में आएंगे। क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा है, बस घर ही बात हो पा रही है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। वीडियो पोस्ट करने के लिए भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि शिप पे कोई ऐसा तो है नहीं कि आसपास ज़मीन है, ये नेटवर्क है, तो बड़ी दिक्कत ये भी सब फेस करनी पड़ती है शिप आने के लिए। मैं बोलता रहा हूँ, सुप्रीम सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर आप कर सकते हैं, मतलब ज़मीन की ज़िंदगी और शिप की ज़िंदगी अलग अलग है भाई, ये सोच लेना आप, ये सोच समझ के आना। जैसा आप ज़मीन पे रह रहे हैं ऐसा तो शिप पे रह ही नहीं सकते, और जैसा आप शिप पे रह रहे हैं ऐसा ज़मीन पे नहीं रह सकते, ये भी है। जैसा आप शिप पे आपका खाना पीना ये सब मेंटेन रहेगा, ऐसा आप अपने घर पे कितना भी अच्छा खा लो नहीं खा सकते। या कुछ भी है, आप इतनी मतलब यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया साफ सुथरी एयर आती है, बढ़िया
आप फिट भी ज़्यादा रहते हैं। समुद्र में ज़्यादा कोई बीमार होता नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि कोई जहाज पे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है। ठीक है, मतलब ये तो इंसिडेंट ही बोलो कि कभी किसी को कुछ भी हो सकता है। बाकी ऐसी कोई बुखार बुखार ये तो छोटी चीज़ है, बाकी कोई ऐसे बीमार होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके लिए बढ़िया है सिस्टम। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।